This is the worst one, sorry. Guys, this particular video is a steal deal. Well, welcome back to my channel. I am a second year textile design student at NIF भुवनेश्वर. So हमारे लास्ट टू लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि एक एलडी का पर्दाफाश वीडियो ज़रूर आने वाला है. सो हेयर इज़ द वीडियो एंड इस वीडियो में सारे टिप्स एंड ट्रिक्स अबाउट एलडी एंड नॉट जस्ट एलडी, ऑल ऑफ माई सब्जेक्ट प्रोजेक्ट्स, एग्जाम्पल एडीए एंड ड्राइंग एंड एमएस के जितने भी प्रोजेक्ट्स थे हमारे, सारे के सारे इस वीडियो में दिखाने वाले हैं. एंड ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है फॉर द अपकमिंग स्टूडेंट्स हु आर ज्वाइनिंग निफ्ट दिस ईयर 2025. So congratulations to all the students who have cracked this NIFT entrance exam and going to their favorite department and their preferred campuses. So ये वीडियो हर एक कैंपस, हर एक डिपार्टमेंट से फ़र्क ही नहीं पड़ता. एलडी तो सारे डिपार्टमेंट में बनानी है एंड फर्स्ट ईयर में तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एक क्रिएटिव, एक बहुत ही सुंदर क्रिएटिव एस्थेटिक एलडी बनाना और अपने सारे प्रोजेक्ट्स को कैसे बनाना है, क्वेश्चंस को एंड असाइनमेंट्स को किस तरीके से समझ के हमें जूरी में प्रेजेंट करना होता है एंड कैसे इंस्पिरेशन लेते हैं, कैसे एक एलडी को या फिर एक पूरे के पूरे प्रोडक्ट को एस्थेटिक बनाते हैं. तो ये सारी बातें इस वीडियो में होंगी और जितने भी एलडी के हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो इस वीडियो में बताएंगे. सो ये वीडियो स्किप मत करना, एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि यहाँ पे एक एक एलडी का पेज अनलॉक करने वाले हैं, सारे कुछ बताने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी को समझने के लिए कि एलडी होती क्या है, वाई वी मेक एलडी, व्हाट इज़ एलडी एंड व्हाट्स द पर्पस ऑफ मेकिंग एन एलडी. वी मेक एलडी, व्हाट आर एलडी. तो एलडी का मेन पर्पस ये है कि आप जितने भी अपने सब्जेक्ट में, फॉर एग्जांपल फैशन बेसिक सब्जेक्ट में आप अगर एक दिन में एक चैप्टर पढ़ते हो, एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो उसका एक सिर्फ और सिर्फ समरी नहीं लिखना होता है एलडी में. आप क्या उस सब्जेक्ट से समझ रहे हो, आप उसके बारे में कितना रिसर्च किए, कितना आइडिएशंस किए, कितना आप उस सब्जेक्ट के बारे में, उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आप डीपली रिसर्च कर रहे हो, अपने आइडियाज़ लिख रहे हो, तो वो सब भी कुछ एलडी में जाता है. इट्स लाइक योर पर्सनल एलडी, नॉट जस्ट टू शो द फैकल्टीज़. सो ये आपसे बहुत जुड़ा है क्योंकि फैकल्टीज़ को भी वही एलडीज़ बहुत ही पसंद आती है जो बहुत ही एक तो सबसे पहले टाइम पर सबमिट हो, दूसरा क्रिएटिव हो, सेकंड उस टॉपिक के बारे में उस स्टूडेंट ने कितना एक्सप्लोर किया है, कितना नॉलेज गेन किया है और उसे एलडी में डाला है, और कितना आपने उस सब्जेक्ट के बारे में, उस टॉपिक के बारे में रिसर्च करके लिखा है, कितना समझ पाए हो, वो सभी कुछ एलडी में जाती है, नॉट जस्ट अ समरी. ओके, सो दीज वर सम ऑफ माई एलडी. सो अभी मेरे पास जितने एलडी है हम उतने ही दिखा सकते हैं क्योंकि ये बेसिक एलडी है जिससे आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा कि सारे सब्जेक्ट्स के एलडी किस तरीके से बनाते हैं. मेरे पास बहुत सारे मेरे डीडीसी के काम भी है, तो आप ये भी देख सकते हो. डीडीसी की एलडी तो मेरे पास नहीं है, पर एफबी के एलडी देखने के बाद आपको सभी कुछ पता चल जाएगा कि एलडी बनाते कैसे हैं. तो सिमिलर वे में आपको सारी एलडी बनानी है. एंड द मोस्ट सरप्राइजिंग पार्ट इज़ आई हैव ऑलमोस्ट 50+ ऑफ माई ड्राइंग्स विथ मी. सो वो भी हम दिखाने वाले हैं, जितना भी हो सकता है आई विल कवर दिस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. तो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. तो ये फ्रंट पेज है, आप फ्रंट पेज को और भी ज़्यादा क्रिएटिव बना सकते हो. जैसे आई हैव यूज्ड मार्कर्स इन द बैकग्राउंड कलरफुल टू मेक इट कलरफुल, एंड यहाँ पे कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ प्लीट्स बना दिए, यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ कट्स बनाए हैं, यहाँ पे एक फुल बॉडी इलस्ट्रेशन है, एंड ये इट्स लाइक एम्ब्रॉयडरी हुप. सो लेट्स मूव इन. सो ये इंट्रोडक्शन है व्हाट इज़ फैशन. तो आप इससे इंस्पिरेशन ले सकते हो, डू नॉट कॉपी, बट आप पिंटरेस्ट से इंस्पिरेशन ले सकते हो. बहुत सारे फ़ॉन्ट आते हैं, वो डिफरेंट फ़ॉन्ट्स यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे लेआउट्स यूज़ कर सकते हो आप, बहुत सारे सेलो टेप्स एंड लाइक ऐसा डूडल्स यूज़ कर सकते हो, एंड डिज़ाइनर सिजर्स आते हैं वो भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पे. ये बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही ज़्यादा आप लेआउट के साथ खेल सकते हो. मार्कर्स, वाटर कलर्स, एनीथिंग इन योर एलडी. डू नॉट क्लटर टू मच. इस एलडी में मेरा पर्टिकुलर कोई थीम नहीं था. अगर आप कोई थीम रखना चाहते हो प्रॉपर, फॉर एग्जांपल अगर आप पूरा ब्लैक थीम रखना चाहते हो या पूरा कॉटेज कोर थीम रखना चाहते हो तो रख सकते हो. लॉट ऑफ ऑप्शंस दैट यू कैन एक्सपेरिमेंट इन योर एलडी. जस्ट बी क्रिएटिव, बी बोल्ड. जितना कुछ आपको एक्सपेरिमेंट करना है एलडी में आप कर सकते हो. दिस वाज द सेकंड चैप्टर विच वाज फैशन हिस्ट्री.
तो यहाँ जैसे हम थ्रेड से लिखे हैं यहाँ पे, ये बहुत ही सुंदर सा इफेक्ट दे रहा है। एंड यू कैन नॉट गेस दिस, दीज आर द इलस्ट्रेशंस मेड बाय मी इन द 19s एंड इन द 1910s वैसा करके। एंड इसके अंदर नोट्स लिखे हुए हैं। सो इट्स वेरी अनप्रडिक्टेबल एंड इट्स ऑल्सो वेरी क्रिएटिव। और उन्हें देख के लगेगा कि बच्चे ने मेहनत की है एलडी पर इतना इलस्ट्रेशंस बना के। और अगर आप इलस्ट्रेशंस बना रहे हो, डूडल्स बना रहे हो, तो इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि आप उस चैप्टर के बारे में, उस सब्जेक्ट के बारे में बहुत अच्छे से समझे हो। फैकल्टीज़ को ये भी दिखता है। पॉपअप्स भी लगा सकते हो, ऐसे पेजेस के बीच से जो निकलते हैं वो वैसा पॉपअप्स होते हैं। वैसे द सेकेंड एलडी, क्योंकि फ़र्स्ट वाले एलडी में मेरे पेजेस ख़त्म हो गए थे तो हम दूसरा एलडी बना लिए। तो इस वाले एलडी में कुछ ताज के पत्ते जैसा इफ़ेक्ट डाला है, जैसे यहाँ पे बटन्स लगा दिए यहाँ पे। एंड ये सारे कटआउट्स है, ये कोई भी कलर नहीं किया हुआ है, ये सारे क्यू एंड के कटआउट्स है। पर आप इसका लेआउट देखो, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे लिखना है या फिर मिडल में लिखना है, आप इस तरीके से फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। यू कैन। तो इसमें हमें डिफरेंट डिज़ाइनर्स के बारे में लिखना था, तो आई जस्ट एक्सपेरिमेंट विद द थीम। तो जैसे यहाँ पे थ्रेड्स लगाए टू गिव इट अ फ्लो, टू गिव इट अ पैटर्न, एंड डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ पे यहाँ पे लिखे। एंड बहुत ही डिफरेंट कलर पैलेट का यूज़ करना भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे एक तो आपकी एलडी बहुत ही क्रिएटिव एंड नीट एंड क्लीन भी लगती है। ये एक कलेक्शन के बारे में लिखना था, तो आई चूज़ राहुल मिश्राज कटोर कलेक्शन। तो उसके हिसाब से आई जस्ट एक्सपेरिमेंट टू फ्रेम इट लाइक अ फिल्म। पेज फॉर सस्टेनेबल लिविंग, तो आप ऐसा प्रिंट्स भी डाल सकते हो यहाँ पे। वो बहुत ही अच्छा और इफ़ेक्टिव लगता है, इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट होता है आपके एलडी में। पेज, ये पेज बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि ये सब कल्चर के बारे में लिखना था हमें। एंड हमें दूसरे टीम के सब कल्चर को रिप्रेजेंट करना था एंड डीकोड करना था। तो आई चूज़ दिस टीम विच वाज कॉटेज कोर। एंड उसके हिसाब से मैंने स्टिकर्स बनाए यहाँ पे, मशरूम्स, हनी बी, बो। एंड उसी हिसाब से एक कलर पैलेट रखा एंड टीम का एक पिक्चर। एंड आई जस्ट डीकोडेड व्हाट आई। एंड आप रफ़ चीज़ों से भी एंड वेस्ट मटेरियल से भी बहुत सारे चीज़ें एलडी में बना सकते हो। जैसे आई यूज़ क्रम्बल्ड पेपर्स, जो हमारे ब्लिंकिट के एंड अमेज़ॉन के पेपर्स आते हैं। सारे एक्सपर्ट लेक्चर भी होंगे, तो आपको उन सब को भी एंड उन सारे पॉइंट्स को भी नोट डाउन करके लिखने होंगे। एंड जस्ट फॉर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्लिक सम पिक्चर्स, जो भी वो पीपीटी में दिखा रहे हैं या फिर वो करते हुए दिखा रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये पट्टचित्रा पेंटिंग आर्टिस्ट आए थे हमारे कॉलेज में एज एन एक्सपर्ट लेक्चर, तो उनका पिक्चर है, उनका नाम एंड जितनी भी चीज़ें हमने सीखी और ऑब्जर्व की। सो आई ऑल्सो हैव सम डीडीसी वर्क ऑफ सेमेस्टर 1 विथ मी। सो ये रेप्लिका बनाना था, कोई भी एक पोस्टर लेके, मैगज़ीन लेके। तो ये हम सेल्फ पोर्ट्रेट शूट किए थे, फिर इसका फ़ोटोशॉप पे सारे एडिटिंग्स, एंड ये मेरा जूरी वर्क था। नेक्स्ट वाज दिस मैगज़ीन कवर। ये कुछ कुछ टूल्स यूज़ करके हमें बनाने थे, तो ये मास्किंग टूल का यूज़ करके आई चूज़ टॉपिक मनाली एंड कुछ पिक्चर्स लगा के सभी को एक साथ लगाना था, तो ये था। एंड यू ऑल्सो हैव टू मेक कैटलॉग। सो ये सबसे बेस्ट कैटलॉग तो नहीं है मेरा, मेरा सेकेंड सेम में सबसे बेस्ट कैटलॉग था और बहुत ही प्रोफेशनल था, क्योंकि फर्स्ट सेम में हमें उतना आइडिया नहीं था कि कैटलॉग कैसे बनाते हैं और कैसे बनाया जाता है और कितना प्रोफेशनल होता है। दिस 2 पेजेस आर वेरी फेवरेट बिकॉज ये सारे मेरे फ्रेंड्स हैं एंड ये बहुत ही मेहनत करके रेडी हुए थे स्पेशली फॉर दिस कैटलॉग, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कैटलॉग। तो ये बहुत असली फ़ोटोशूट्स है, ये हम कॉलेज के पीछे जाके फ़ोटोशूट किए थे। आप सेल्फ क्लिक पिक्चर्स भी लगा सकते हैं, और जैसा आपकी फैकल्टी का है तो आप उस हिसाब से करना। सो ये इतने, इसमें बहुत सारी गलतियाँ हैं, इससे कॉपी मत करना या फिर इससे रेफरेंस मत लेना। इससे जो प्रोफेशनल वाले कैटलॉग, हम इसका वीडियो डाल देंगे।
ओके, तो ड्राइंग के असाइनमेंट से शुरू करते हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द सब्जेक्ट एडीए। तो जो भी निफ्ट भुवनेश्वर आ रहे हैं तो उन लोगों के लिए तो वुड मटेरियल सबसे पहले बताया जाएगा। तो आपको ये वुड को कार्व करके ऐसा जॉइनरी बनाना पड़ेगा। इसे डक जॉइनरी बोलते हैं। तो बहुत सारे जॉइंट्स आपको सिखाए जाएंगे कैसे होते हैं। तो आई मेड दिस। आप कोई भी शेप का, किसी भी टाइप का जॉइंट बना सकते हो, अलग अलग शेप, स्क्वायर शेप यूज़ करके, सर्कल शेप यूज़ करके। तो आई यूज ट्रायंगल एंड इट कनेक्ट्स लाइक दिस। तो नेक्स्ट था हमें एक एनिमल बनाना है, दो एनिमल बनाना है एक्चुअली, जो चार पैर का होना ही चाहिए, दो पैर वाला नहीं, चार पैरों वाला एनिमल बनाना है। सो आई मेड दिस चिंपैंजी। सारे एक एक पार्ट्स को कट करके फेविकॉल से लगाना और रात भर सेलो टेप लगा के रख देना। नेक्स्ट आई मेड दिस प्रिटी यूनिकॉर्न एंड इसके थ्रेड्स, हम एम्ब्रॉयडरी थ्रेड्स को यूज़ करके इसके टेल एंड इसके यहाँ पे बाल बना दिए एंड यहाँ पे पेंट कर दिए। तो ये बहुत ही क्यूट एंड एक आर्टिस्टिक पीस लग रहा है। बहुत सारे वायर एंड एल्युमिनियम शीट्स के भी हमें वर्क्स दिए गए थे, जो कि इस वीडियो में आपको दिख रहा होगा। को ये सब भी बनाना पड़ेगा वायर से, 3D एंड पेपर मैशे यूज़ करके। तो ये सारे इक्विपमेंट्स यूज़ करके आपको बनाना पड़ेगा। और ये सब के लिए मटेरियल्स आपको लाने की ज़रूरत नहीं है, आपको आपके आसपास वाले स्टेशनरी या निफ्ट की ही स्टेशनरी में अवेलेबल होता है। तो नेक्स्ट वन इज़ माय फेवरेट, विच इज़ यूजिंग टेराकोटा क्ले। तो आई मेड एन ऑक्टोपस यूजिंग क्ले। यहाँ पे बहुत सारे क्रैक्स भी दिख रहे होंगे आपको, क्योंकि ये बनने के बाद जो फायरिंग के लिए जाता है उस प्रोसेस के साथ नहीं गया है, इसीलिए इसमें क्रैक्स आएंगे। इसमें बहुत ही मज़ा आया, क्योंकि क्ले से तो आप बचपन से ही खेल रहे हो, पर उसके साथ कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग बनाना। जैसे यहाँ पे आप एक और क्रिएटिविटी चीज़ देख सकते हो, यहाँ पे वाटर के वेव्स ऐसा बनाया हुआ है बेस में। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कलर भी है, क्योंकि ऑक्टोपस का जनरली ऐसा कलर होता नहीं है। Next is this पिचवारी cow that I made on a clay base। ये पीछे कार्डबोर्ड है एंड उसके बाद ऊपर से क्ले है, फिर उसके ऊपर ये पूरा 3D इफ़ेक्ट लाके पिचवारी काऊ बनाया गया है। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट बेस्ड है, आप इसके साथ भी बना सकते हो। जैसे ये ऑक्टोपस कॉन्सेप्ट बेस्ड नहीं था, एक आर्टिस्टिक लुक के लिए ऑक्टोपस बनाया गया था, एक शो पीस जैसा। पर ये एक कॉन्सेप्ट बेस्ड है, क्योंकि आप क्ले से पिछवाड़ी पेंटिंग जनरली नहीं देखे होंगे। तो ये बहुत ही कॉन्सेप्ट बेस्ड एंड ट्रेडिशनल लुक देता है। हमें दो ही असाइनमेंट्स बनाने थे क्ले के, बट आई हैड सम मोर एक्स्ट्रा क्ले विथ मी, सो आई थॉट ऑफ यूजिंग दैट एंड इट was a bird which opens like this and you can put your earrings, buttons और even spices in it। तो ये बहुत ही अलग सा एक पीस था, जो इन दोनों से बहुत ही डिफरेंट था और फैकल्टीज़ को ये बहुत ही पसंद आया था। तो आपको निफ्ट आने के बाद ये सब भी करना पड़ेगा, पर इसमें एक ऑप्शन है, अगर आपके कैंपस में वुड का काम या क्ले का काम नहीं होता होगा तो मे बी आपको कुछ और मटेरियल दिया जाएगा, फॉर एग्जांपल ऑरिगैमी और मैक्रोमे। तो आपको कुछ और मटेरियल से भी एक्सप्लोर करवाया जा सकता है। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन दी कैंपस बाई कैंपस। Last but not the least, my ADA product, which is the most favorite of all। यहाँ पे एक फिश है जो कि मधुबनी पेंटिंग से इंस्पायर्ड है। सो वी हैव टू क्रिएट एन आर्टिस्टिक product using Indian crafts and paintings।
So I choose sabai grass, which is famous in Odisha and Jharkhand and West Bengal, to make baskets and many other things, and Madhubani painting from Bihar. And I made a lunch box out of it. सो ये सिलोज जो होते हैं जिसमें ग्रेन्स कंटेन करके रखते हैं, इससे इंस्पायर्ड था. तो ये ओपन भी होता है यहाँ से. एक और टिप, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो, अगर उसे जितना वर्किंग बना सकते हो उतना वर्किंग बनाना, बिकॉज फैकल्टी इज़ लाइक द प्रोडक्ट्स हु आर वर्किंग. पूरा हाथ से बनाया हुआ है. मैंने यूट्यूब से देख के ये पूरा सीखा. एंड सबाई ग्रास मेरे कैंपस में अवेलेबल था, तो फैकल्टी से पूछ के आई टुक द सबाई ग्रास एंड वीव्ड इट. एंड इसका कलर थीम भी बहुत मैटर करता है. जैसे मेरे इसमें गोल्डन, ब्लैक एंड बेज कलर का थीम है, तो आप वैसा थीम वगैरह रख के बना सकते हो. एंड हेयर आर सम पिक्चर्स. ये वीडियो बहुत ही लेंदी हो गया होगा, पर जितना हो सकता है उतना कवर करने का कोशिश किया है. तो इसके अलावा भी अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चंस है, तो आप कमेंट में आराम से बताओ. आई विल क्लियर दिस. और आप डीएम भी कर सकते हो मुझे इंस्टाग्राम पे. इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है. तो आपको एक क्विक रिव्यू तो मिल गया होगा कि कैसा होने वाला है आपका कॉलेज लाइफ और कितने सारे असाइनमेंट्स होंगे. तो अपने असाइनमेंट्स को प्लीज़ प्लान करते जाना. हर दिन ट्राई करना 1 या 2 पेज एलडी के लिख लेना. जो भी अगर वीक में अगर जितने भी पढ़ाई हुआ है, जितना कुछ भी हुआ है, उसे प्लान करना शुरू करो और उससे नोट डाउन करो, नोट्स लिखो, एलडी बनाओ और बना के ख़त्म करो. क्योंकि वो सारे के सारे असाइनमेंट्स पाइल्ड अप होते जाएंगे, तो वो एंड में कभी नहीं होने वाले और बहुत ही ख़राब रिजल्ट आने वाला है. फिर एंड में सारे प्रोडक्ट्स का, आपकी सारी मटेरियल, इतनी मेहनत वेस्ट चली जाएगी. अगर आप अच्छे से प्लान करके अपने प्रोडक्ट्स को अगर नहीं बनाते हो, अगर अपने एलडी को प्रेजेंटेबल एंड बहुत ही थॉटफुल और बहुत ही क्रिएटिव नहीं बनाते हो, तो बिकॉज एलडी इज़ वेरी पर्सनल. एलडी विल शो यू how you think, how you show to the world what you are, how is your thinking, how is your style. अगर आप वो जब तक प्रेजेंट नहीं करोगे अपने पेपर पे, एलडी पे, प्रोडक्ट पे, अपने आइडिएशंस पे, और अगर कोई डाउट आता है तो आप फैकल्टी से भी डिस्कस कर सकते हो. वो बहुत ही अच्छे से हेल्प करेंगे और आपके डाउट सॉल्व करेंगे. तो इतने सारे प्रोडक्ट्स दिखाने के बाद, इतने सारे असाइनमेंट्स दिखाने के बाद आपको बहुत ही क्लियर हो गया होगा कि करना क्या है, होता क्या है. तो इसके बाद भी अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट में बताओ. आई विल रिप्लाई दैट as soon as possible. And don't forget to subscribe this channel. Thank you so much.